लालच बुरी बला है। शहर की एक सराफा दुकान से सोने का मंगलसूत्र उड़ाने के बाद दोबारा उसी दुकान में चोरी करने गए दंपत्ति को पुलिस ने धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहसील पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हे उभी होती, नाही लक्ष नाही दिलं, तू तिकडे पलटली, ते तिकडे गेली. हां, तू चार ठेवली नाही म्हटलं काय, इथं चार होती ती एक कुठं गेली म्हणून तेव्हा टोकून द्यायला पाहिजे. चार होती इथं. अरे पण ते मग उभी कशाला होती, ते तुझ्या बाजूला उभी होती, ते कशाला उभी होती, ते तिचं काम काय होतं. एक जण जर दाखवत आहे ते एक जण बिलकुल कंटिन्यू ते त्याच्याकडे पाहत राहायला पाहिजे. त्या मोठ्या याच्यामध्ये जर राहिलं असतं ना तर अजून क्लिअर आलं असतं. ते नाही ना, ते चेहरा दिसून नाही राहिला. कॅमेराला थोडासा दाबा लागेल, कस्टमरचा चेहरा क्लिअर यासाठी. बसली नाही, ते बसली असती तर पूर्ण आला असता तिचा चेहरा. पर्स ठेवली तुम्ही. खिचली तुम्ही, ते रोजची प्रॅक्टिस आहे तिला. लक्ष कोणाचं नाही आहे, हे एक आपली गलती आहे. पत्रकार लोग पहुंच गए तो बहुत ही गलत बात है. ये आपके दुकान का तीसरा रास्ता, लेकिन ये प्रिकॉशन में तो आपके यहाँ ऐसा कुछ गड़बड़ दिख रही है. तीसरी घटना हमारी जानकारी थानांतर्गत सराफा 2 जगह पे सराफा व्यापारियों के यहाँ चोरी हुआ था. इसमें क्या कुछ अभी कार्रवाई हुआ है, कौन आरोपी है, क्या जानकारी. 21 तारीख को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुई है. सराफा बाज़ार में एक दुकान में चोरी हुई थी सोने के गहने की. उससे पहले सराफा बाज़ार के सभी दुकानदारों की हम लोगों ने मीटिंग ली थी तहसील पुलिस थाने में, और उनको सख्त सूचना दी गई थी कि हर एक दुकानदार अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, अपने जो वर्कर्स है उनको ब्रीफ करेंगे कि ध्यान रखेंगे जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं सोना खरीदने को, उनके ऊपर ध्यान रखें. आप जितने भी दिखाते हो गहने तो वो काउंट करके दिखाए, वापस लेते वक्त काउंट करके ले, और उसकी अकाउंटेबिलिटी रखे. और सीसीटीवी पे पूरा ध्यान रखे, जो ग्राहक आते हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखे. अगर कुछ गलत आपको पाया जाता है तो हमको रिपोर्ट करने के लिए उनको सबको बोला गया था. तो 21 तारीख को एक रिपोर्ट हुई थी कि एक दुकान से तहसील पुलिस थाने के हद्दी में जो सराफा बाज़ार है उससे 21 तारीख को एक दुकान से चोरी हुए था सोने के गहने, और वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था. उसके बाद तुरंत 25 तारीख को एक वही वारदात हुई. तो वो दुकान में भी सराफा बाज़ार के एक दुकान में जो करण कोठारी ज्वेलर्स है उनके दुकान में चोरी हुई थी. वो भी सीसीटीवी फुटेज में आए थे, मगर उस जो औरत ने चोरी की थी उसका फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, उसका चेहरा नकाब होने के कारण चेहरा नहीं दिख रहा था.
तो पुलिस के लिए ये चैलेंजिंग जॉब था। तो तहसील पुलिस थाने के डिटेक्शन ब्रांच के अधिकारी और जो कर्मचारी, विशेष करके लक्ष्मण मेजर है, उनको ये काम दिया गया था डिटेक्शन का। तो उन्होंने अपना पूरा कौशल्य लगा के ये चोर पकड़े हैं। तो जो महिला है वो महिला उच्च शिक्षित है। जब तहकीकात की तब ऐसा पता चला वो रहने की एमपी की रहने वाली है और गोंदिया का एक लड़के से उसने शादी की है। वो दोनों सेंटर पॉइंट होटल में काम करते थे और काम के दौरान उनकी पहचान हो गई। उन्होंने शादी की, फिर कुछ दिन बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब पैसा नहीं था उनके पास तो उसने ये गलत काम किया और हमारे डीबी टीम ने उनको पकड़ लिया है। जो भी चोरी किया हुआ सोना रिकवर किया है। आपके माध्यम से हम सभी दुकानदारों को, तहसील पुलिस स्टेशन के अंदर के सभी दुकानदारों को ये दोबारा सूचित करना चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, अपने दुकान के आगे सीसीटीवी लगाएं। कुछ संशयित व्यक्ति अगर दिखते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करें। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। वैसे हमारे बीट मार्शल्स अपने चार जोन में बीट मार्शल्स 24 आवर्स पेट्रोलिंग करते हैं। जो जब कभी आपके दुकान के सामने से वो गुजरते हैं तो आपने उनको बुलाना है तुरंत, और जो भी वारदात होती है तुरंत बतानी है ताकि लोगों का नुकसान ना हो, चोर तुरंत पकड़े जाए और कार्रवाई इफेक्टिव हो जाए। सर, ये जो आरोपी महिला, इसका नाम क्या है? क्या इसके पति को भी इसमें सहभाग है? क्या इसकी जानकारी? ये जो महिला है उसने जो चोरी करके अपनी जो दागिनी थे वो अपने पति के पास दिए थे और पति ने वो छुपा के रखे हुए थे। जब ये इसको पकड़ा गया तो इन्होंने यही बताया कि उसने वो चुराए हुए दागिने अपने पति के पास दिए हैं। तो उसके पति से वो रिकवर किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको आज माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करेंगे। थैंक यू।